नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक वीडियो में जिसको आज मैं 11 मई सुबह को ही बनाया था और चर्चा किया था कि इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन को देश की पॉलिटिक्स और राज्यों की पॉलिटिक्स के लिए एक पूरा एजेंडा जनता ने सौंपा है और उस एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए उन्हें अपनी लोकप्रियता को हासिल करनी है, उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना है। और इस संदर्भ में मैंने 2027 में योगी मॉडल की उपादेयता और उसकी प्रासंगिकता के साथ साथ वो कितना कारगर रहा, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन का सवाल है, उस पर मैंने चर्चा की थी। और तब मैंने कहा था कि योगी मॉडल की चर्चा न सिर्फ गुड गवर्नेंस या कानून व्यवस्था के संदर्भ में है, बल्कि एक बीमारू राज्य से आगे ले जाकर के एक्सप्रेस वे का एक राज्य बना दिया और बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहर या हैदराबाद या तेलंगाना जैसे राज्य अब उस श्रेणी में उत्तर प्रदेश भी आने लगा, क्योंकि इसको एक्सप्रेस वे का प्रांत कहा जाने लगा। और ये सब कुछ उसी योगी सरकार ने किया जिस सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं 2027 में, और इन्हीं कुछ अपनी उपलब्धियों के आधार पर 2027 में वो मैंडेट लेने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ से अधिक की आबादी से। मैंने ये बात इसलिए कही कि आज 11 मई है, और 11 मई अगर मैं याद दिला दूं तो ठीक 1 साल पहले, और हार्ट ऑफ भारत पर इस दिन का भी वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं, और तब ऑपरेशन सिंदूर में भारत एक बड़ी सफलता हासिल कर लेने के बाद युद्ध विराम जिसे कहा गया, हालांकि जिसको मैंने कहा वो युद्ध विराम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो युद्ध नहीं था बल्कि भारत ने पिटाई की थी। वो एक ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन को पॉज किया गया था, मतलब उसे रोका गया था, जिसको ऑफिशियली सिर्फ रोका गया लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसको जारी रखा गया, और आज भी वो चल रहा है, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर के वेस्ट में। बस उसके तौर तरीके बदले हुए दिखते हैं, हो सकता है आप समझने में भूल करें, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ठीक आज 11 मई 2026 को जब 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो मैं आपको एक खबर दे दूं कि शुभेंदु अधिकारी, जो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के पहले विशाल या आप कह सकते हैं दुर्धर्ष प्रदर्शन के बाद जो मैंडेट उन्हें मिला, उसके बाद उन्होंने कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला लिया है, और उस फैसले में ये घोषणा की कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर जो जमीन एक्वायर करनी है बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, वो तुरंत राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए गृह मंत्रालय को वो जमीन देने का फैसला किया, और इसका काम 45 दिन के भीतर पूरा करना है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के लोगों से वादा किया था कि हम घुसपैठ की समस्या को खत्म न करेंगे, रोकेंगे नहीं, पूरी तरह जड़ से समाप्त करेंगे। और इसलिए फेंसिंग का काम, जमीन एक्वायर करने का काम, उसे गृह मंत्रालय को देने का काम, राज्य सरकार के अधिकार उन क्षेत्रों में निष्प्रभावी होंगे, ये सब कुछ सुनिश्चित कर दिया गया कैबिनेट के पहले ही फैसले में। कई और फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों का राज्य के संदर्भ में विशेष महत्व हो सकता है, जैसे वहाँ पर टीचर्स के लिए जो है वो एप्लीकेशन अगर किसी को देना है, एज समाप्त हो गई तो 5 साल की उम्र उसमें बढ़ा दी गई है। दूसरा फैसला जो कि प्रधानमंत्री ने जनता से कई रैलियों में वायदा किया था, वो आरोग्य योजना, पीएम आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना जिसे कहते हैं, उसको बंगाल में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। कैबिनेट के ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया, जता दिया, दिखा दिया कि अंग बंग और कलिंग का जो कंसेप्ट भारतीय जनता पार्टी का प्राचीन भारत से लेकर और आधुनिक भारत के उन्नयन में 2047 के मिशन में इनका क्या योगदान होने जा रहा है, उसके बारे में एक एजेंडा या आप कह सकते हैं एक रूपरेखा
बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत जल्दी शपथ ग्रहण करेंगे, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री होंगे, और शायद उस स्थिति में प्रधानमंत्री का कोई ये बयान आ जाए कि अब इन 3 राज्यों का, विशेष करके बंगाल, उसके साथ साथ असम और उड़ीसा, इनका प्रगति का क्या नया पैमाना होगा और इन तीनों का कितना बड़ा महत्व होगा, जहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जिसे 7 सिस्टर्स कहा जा सकता है, वहाँ पर जो देश के सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं उसको किस तरीके से अब डील किया जाना है, ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, ये स्थिति ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने की कोशिश करी है, और इसलिए मैंने कहा था एक पॉज्ड स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से अब आगे बढ़ाया जाएगा। 11 मई का दिन, ठीक ये समय 6:30 बजे हैं, ऑफिशियली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी सफलता हासिल की थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ प्रोपेगेंडा स्टाइल में दिए गए बयानों के बाद राहुल गांधी ने उसका फ़ायदा उठाते हुए ये कहा कि कितने राफेल गिरे थे और पाकिस्तान ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया था, जबकि पाकिस्तान की कितनी पिटाई हुई थी, और चीन भी साथ देने के बावजूद भारत के सामने कुछ भी मुश्किल पैदा नहीं कर पाया। ये चीन की सरकार ने भी हालिया बयान में स्वीकार कर लिया है। इसलिए इन परिस्थितियों में 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल में जो सफलता मिली, उस सफलता के बड़े मायने हैं। इस संदर्भ में मैंने 2 वीडियो दिया कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदुत्व या पोलराइजेशन के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं। वास्तव में मैं इस समय यात्रा कर रहा हूँ गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि प्रतापगढ़ से नोएडा की इस यात्रा में 3.5 घंटे बीत जाने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एक लंबी यात्रा पर हूँ। लगता है कि जैसे कोई एक छोटी सी यात्रा दिल्ली से गुड़गांव की यात्रा कर रहा हूँ, वो फीलिंग आ रही है। एक्सप्रेसवे कितना खूबसूरत बनाया गया, और उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में जाना जाने लगा। ये होता है परफॉर्मेंस, और इसीलिए परफॉर्मेंस का बड़ा मतलब और मायने है, और इसलिए 2027 का सब कुछ एजेंडा अब तय हो चुका है, जिसमें न मंदिर होगा न और कोई मुद्दा होगा। मुद्दा सिर्फ होगा गुड गवर्नेंस, और उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अगर देश 2028 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करेगा। ये योगी आदित्यनाथ का वादा है, और अगर ये वादा है, इस वादे के बीच में ही 2027 का जो मिशन है, उस मिशन में तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर, जिसको कह सकते हैं कि मौका मिलने पर एकता बनाने की कोशिशें और कवायदें होंगी, लेकिन जहाँ तक विकास का एजेंडा है, उस एजेंडा पर लड़ाई बहुत ज़्यादा नज़दीकी की होने वाली नहीं है। और कहीं ममता दीदी के स्टाइल में अगर अखिलेश ने कोई राजनीति प्रभावी करने की कोशिश की, तो योगी की राहें और आसान होने जा रही हैं। और इसलिए बंगाल में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब आप भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व इस नज़रिए से चीज़ों को मत आकिए। ये गुड गवर्नेंस और देश की सुरक्षा से जुड़े पहलू पर, जिसे ममता दीदी एक इशू बनाती रहीं, उस पर पहला बड़ा फैसला ले लिया गया है। और बहुत जल्दी बंगाल अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा करेगा। ये आप याद रखिएगा, मैं आज ये बात कह रहा हूँ क्योंकि नंदीग्राम से लेकर के और भवानीपुर, जहाँ ममता दीदी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और 15 साल के शासन के बाद भी उन्हें अपनी सीट भी गंवानी पड़ी, अब वही नंदीग्राम, वही कोलकाता इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ सामने आएगा, जिसका निर्देश प्रधानमंत्री ओथ सेरेमनी के बाद नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को देकर के आए हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बंगाल, बिहार को मत भूलिएगा, क्योंकि बिहार में भी अब भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वह है सरकार एनडीए की, लेकिन उसमें पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। मैं पूरा वीडियो
चलती हुई गाड़ी में बना रहा हूँ, बहुत कम जर्क आप देख रहे होंगे। और इन स्थितियों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अब फर्राटे भर रहा है और उत्तर प्रदेश को अब आप एक गुड गवर्नेंस वाला स्टेट कह सकते हैं। ये वीडियो बनाते हुए मुझे सुखद एहसास हो रहा है, क्योंकि लखनऊ जिसको कह सकते हैं कि उस एक्सप्रेस वे पर, हालांकि उसमें समाजवादी पार्टी सरकार का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उसी के अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में वो एक्सप्रेस वे बना था, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे के आने के बाद इसे हम पार्टी से न जोड़ें तो ये साफ कहा जा सकता है कि और अभी कई एक्सप्रेस वे और एक मिनी एक्सप्रेस वे, और ये एक्सप्रेस वे तो इसलिए भी खासियत है कि ये पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। आप इसकी खासियत देख सकते हैं, मैं कुछ दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, आप इसे देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा प्रयोग विकास का उत्तर प्रदेश होने जा रहा है या बन रहा है या उसका साक्षी है। और यही विकास का एजेंडा अब पूरे देश में प्रभावी करना है, और इसमें किसी राजनीतिक दल से इसे जोड़ के मत देखिए, क्योंकि सबको मौका इस देश की जनता ने दिया है। और ये मौका साउथ के कुछ स्टेट्स में कांग्रेस को मिला है, या आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस को मिला है, ये मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसमें अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम अगली बार बहुत जल्दी, हम कुछ ही समय के बाद हम प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको प्रदर्शन करना होगा, कम से कम 3 स्टेट्स में तो दिखाइए कि आप क्या कुछ अलग कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान लगाने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, और इसलिए चूँकि तमिलनाडु में जो सरकार बनी है इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, टीवी के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उनको, जिनको थलपति भी कहा जाता है, थलपति को सेनापति भी कहते हैं, तमिल भाषा में थलपति उन्हें कहा जाता है, एक्टर से राजनीति में आए, 2 साल में पार्टी खड़ी की और मुख्यमंत्री बन गए। वो व्यक्ति कहीं से झुकेगा नहीं, किसी प्रेशर में नहीं आएगा और एक के बाद एक बड़े फैसले लेगा। क्योंकि अंदर खाने की बात बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष कह सकते हैं आप, वो लगाव रखने वाले एक्टर हैं। हालांकि जो राजनीतिक सोच है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग है, और इसलिए तमिलनाडु में ये नया प्रयोग या जो नई उपस्थिति है, एक राजनीतिक स्थिति है, उसमें आगे क्या कुछ परिवर्तन होता है इस पर भी निगहबानी करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी पार्टियाँ भी सरकार को समर्थन दे रही, मसलन मुस्लिम लीग, हालांकि केरल में भी मुस्लिम लीग समर्थन कर रही है। उसका क्या अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे में कांग्रेस क्या तड़का लगाने की कोशिश करती है, और शायद राहुल गांधी इसीलिए मात्र 5 विधायकों के दम पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे साउथ इंडिया पर वर्चस्व रखते हैं। हालांकि एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते कांग्रेस को ऐसे प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन के पीछे उसका एक विकास का एजेंडा होना चाहिए। मोदी विरोध से कोई काम चलने वाला नहीं, क्योंकि मोदी अपने प्रदर्शन के आधार पर जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल करते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अमेरिका और दुनिया के तमाम अखबार भी अब कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं ये अखबार, और बंगाल विजय की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में क्यों हो रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आगे वीडियो में भी चर्चा करेंगे। इस समय मैं यात्रा के दौरान कुछ और चर्चाएं हो रही हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।